परिचय 30 AGL 17 इन्फेंट्री बटालियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा हथियार है। इस हथियार से हम अपने हमलावर ट्रूप्स को नज़दीक तक और इफ़ेक्टिव ओवरहेड और फ्लैंकिंग फायर सपोर्ट दे सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है कि फायर सपोर्ट देते समय अपनी फौज की सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाए। उद्देश्य: इस सीबीटी का उद्देश्य 30 AGL 17 से ओवरहेड और फ्लैंकिंग फायर सपोर्ट देने का तरीका सिखलाना है। इस सीबीटी को हम 3 मुख्य भागों में पूरा करेंगे। भाग 1 ओवरहेड फायर, भाग 2 फ्लैंकिंग फायर और भाग 3 बैटल इनोकुलेशन। परिभाषा: अपनी फौज की हिफाजत को कायम रखते हुए उनके ऊपर से दिया गया फायर सपोर्ट ओवरहेड फायर सपोर्ट कहलाता है। सुरक्षा के पहलू: ओवरहेड फायर सपोर्ट देते समय सुरक्षा के 2 पहलुओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, ट्रैजेक्टरी की अपनी फौज से सुरक्षित ऊंचाई। दूसरा, बर्स्ट से सुरक्षित दूरी। डिफेंस में ओवरहेड फायर: डिफेंस के दौरान कई मौक़ों पर ओवरहेड फायर सपोर्ट दिया जाएगा। AGL 17 लो एंगल और हाई एंगल ट्रैजेक्टरी दोनों द्वारा ओवरहेड फायर सपोर्ट देने की काबिलियत रखता है। हाई एंगल ट्रैजेक्टरी से ओवरहेड फायर सपोर्ट देना ज़्यादा सुरक्षित है। लो एंगल से ओवरहेड फायर: जब ओवरहेड फायर लो एंगल ट्रैजेक्टरी से दिया जाए तो आगे बताई गई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, अपने ट्रूप्स तक की लाइन ऑफ साइट और बैरल की एक्सिस के बीच के कम से कम एंगल को ध्यान में रखा जाए। ये एंगल एक कम से कम ऊंचाई है जिसे हम मिनिमम सेफ्टी एलिवेशन कहते हैं। मिनिमम सेफ्टी एलिवेशन और सेफ्टी एंगल को जोड़ने से बनता है। मिनिमम सेफ्टी एलिवेशन, सेफ्टी एंगल और एलिवेशन की जानकारी हमें रेंज टेबल से मिलती है। दूसरा, अपने पास रेंज टेबल ना होने की हालत में अगर अपने ट्रूप्स और लॉन्चर के बीच का फासला 200 मीटर से 600 मीटर तक हो तो सेफ्टी एंगल 50 मील्स का लिया जाए। अगर फासला 601 मीटर से 1000 मीटर तक हो तो सेफ्टी एंगल 100 मील्स का लिया जाए। अगर फासला 1001 मीटर से 1400 मीटर तक हो तो सेफ्टी एंगल 180 मील्स का लिया जाए। या फिर लॉन्चर पोजीशन से अपने ट्रूप्स की दूरी में 300 मीटर और जोड़ा जाए और उस रेंज पर या उससे अधिक रेंज पर ही फायर किया जाए। रेंज टेबल उपलब्ध होने पर हमें एलिवेशन, सेफ्टी एंगल और मिनिमम सेफ्टी एलिवेशन तीनों की जानकारी रेंज टेबल से मिल सकती है। नियम: ओवरहेड फायर देते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। पहला, लॉन्चर और माउंट पूरी तरह से सर्विसेबल कंडीशन में होने चाहिए। लॉन्चर में बैरल, ब्रीच मैकेनिज्म और फीड मैकेनिज्म को चेक किया जाए। साथ ही माउंट को भी चेक किया जाए। दूसरा, फायर से पहले बेडिंग इन की कार्रवाई की हुई होनी चाहिए ताकि फायर के दौरान लॉन्चर में थरथराहट कम हो। तीसरा, अपनी फौज की हिफाजत को कायम रखने के लिए लगाई गई एलिवेशन और डिफ्लेक्शन सेटिंग्स को दोबारा चेक करके यकीन करें। चौथा, ध्यान रहे ग्रेनेड के उड़ान के रास्ते में कोई भी रुकावट ना हो। और आखिरी में 80 से 90 ग्रेनेड लगातार फायर होने के बाद बैरल को ठंडा कर लिया जाए। परिभाषा: अपने ट्रूप्स को किसी फ्लैंक से दिया गया फायर सपोर्ट
फ्लैंकिंग फायर सपोर्ट कहलाता है। फ्लैंकिंग फायर देते समय आगे बताए गए कायदों का हमेशा पालन किया जाए। पहला, अपने ट्रूप्स की सेफ्टी के लिए सेफ्टी एंगल लेना जरूरी है। सेफ्टी एंगल बेसिक सेफ्टी एंगल और रिड्यूस्ड सेफ्टी डिस्टेंस को मिलाकर बनता है। बेसिक सेफ्टी एंगल 75 मिल्स का लिया जाता है और जिस रेंज पर फायर कर रहे हो उस रेंज पर 150 मीटर, जो कि रिड्यूस सेफ्टी डिस्टेंस है, जितने भी मिल्स को जाहिर करता है उतने मिल्स बेसिक सेफ्टी एंगल में जोड़कर सेफ्टी एंगल प्राप्त किया जाता है। सेफ्टी एंगल अपने ट्रूप्स की हरकत की दिशा में टारगेट के कोने से लिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर टारगेट 1200 मीटर दूर हो तो 1200 मीटर पर 150 मीटर का रिड्यूस सेफ्टी डिस्टेंस 119 मिल्स जाहिर करता है। सेफ्टी एंगल प्राप्त करने के लिए बेसिक सेफ्टी एंगल और 119 मिल्स के रिड्यूस सेफ्टी डिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है। सेफ्टी एंगल लगाने के बाद वहीं पर एक लैंडमार्क चुना जाए। अपनी सेना का पहला जवान लैंडमार्क पर पहुंचने पर फायर बंद कर दिया जाए। दूसरा, फायर कंट्रोलर को अपने ट्रूप्स की पोजीशन दिखाई देनी चाहिए या मालूम होनी चाहिए। रात के समय ये नाइट विजन डिवाइस कम्युनिकेशन या ट्रूप्स की रफ्तार और टारगेट की दूरी को मद्देनजर रखते हुए फायर कंट्रोलर द्वारा बनाए गए टाइम प्लान से हासिल की जा सकती है। तीसरा, फायर शुरू करने से पहले माउंट को अच्छी तरह जमीन में बैठा लिया जाए। और आखिरी में, ग्रेनेड की फ्लाइट के रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल या रुकावट नहीं होना चाहिए। अटैक में फ्लैंकिंग फायर, अपनी एडवांस करती हुई सेना को फ्लैंकिंग फायर सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। सबसे बढ़िया फ्लैंकिंग फायर सपोर्ट तब संभव हो सकता है जब ट्रूप्स की एडवांस की लाइन टारगेट और फायर बेस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो। डिफेंस में फ्लैंकिंग फायर सपोर्ट, डिफेंस में फ्लैंकिंग फायर सपोर्ट देते समय अपने ट्रूप्स की हिफाजत के लिए बेसिक सेफ्टी एंगल के साथ रिड्यूस सेफ्टी डिस्टेंस को मिल्स में बदली करके जोड़ा जाता है। अगर डिफेंस लीनियर हो तो बेसिक सेफ्टी एंगल पहले मोर्चे से लिया जाता है, और अगर डिफेंस में कोई मोर्चा आगे हो तो बेसिक सेफ्टी एंगल आगे वाले मोर्चे से लिया जाता है। जिस रेंज पर फायर किया जा रहा हो रिड्यूस सेफ्टी डिस्टेंस उसी रेंज के आधार पर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम फायर 1100 मीटर पर कर रहे हों तो बेसिक सेफ्टी एंगल डिफेंस में आगे वाले मोर्चे से लिया जाएगा। इस 75 मिल्स के बेसिक सेफ्टी एंगल में रिड्यूस सेफ्टी डिस्टेंस, जो कि 150 मीटर का है, मिल्स में बदली करके जोड़ा जाएगा। 1100 मीटर पर 150 मीटर 130 मिल्स को दर्शाता है। अब इस 130 मिल्स में 75 मिल्स के बेसिक सेफ्टी एंगल को जोड़ने से हमें 205 मिल्स का सेफ्टी एंगल प्राप्त होता है। इस 205 मिल्स के सेफ्टी एंगल को लगाकर उस स्थान पर कोई लैंडमार्क चुनकर या लिमिटर लगाकर उस लैंडमार्क तक दुश्मन पर फायर किया जाएगा। बैटल इनोकुलेशन, बैटल इनोकुलेशन के दौरान सिर्फ फ्लैंकिंग फायर सपोर्ट दिया जाएगा। फ्लैंकिंग फायर सपोर्ट में ध्यान में रखने वाली बातों का बैटल इनोकुलेशन में भी पालन किया जाएगा। नियम, बैटल इनोकुलेशन के नियम इस प्रकार से हैं। पहला, बैटल इनोकुलेशन में टारगेट के दूर किनारे से 100 मीटर आगे फायर किया जाएगा। दूसरा, बैटल इनोकुलेशन में सेफ्टी एंगल हासिल करने के लिए 75 मिल्स का बेसिक सेफ्टी एंगल, 75 मिल्स का एडिशनल सेफ्टी एंगल और नॉर्मल सेफ्टी डिस्टेंस को जोड़ा जाता है। नॉर्मल सेफ्टी डिस्टेंस 200 मीटर्स का लिया जाता है। प्राप्त की गई रेंज पर 200 मीटर्स नॉर्मल सेफ्टी डिस्टेंस जितने भी मिल्स को जाहिर करता है उतने मिल्स 150 मिल्स में जोड़कर सेफ्टी एंगल प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर टारगेट 1200 मीटर दूर हो तो फायर 1300 मीटर पर किया जाएगा। 1300 मीटर पर सेफ्टी एंगल हासिल करने के लिए 75 मिल्स का बेसिक सेफ्टी एंगल और 75 मिल्स एडिशनल सेफ्टी एंगल और 200 मीटर्स का नॉर्मल सेफ्टी डिस्टेंस, जो कि 147 मिल्स को जाहिर करता है, बेसिक सेफ्टी एंगल, एडिशनल सेफ्टी एंगल और 147 मिल्स को जोड़ दिया जाए। प्राप्त किए गए सेफ्टी एंगल पर
सेफ्टी लिमिट लैंडमार्क चुन करके फायर किया जाए और अपने ट्रूप्स का पहला जवान सेफ्टी लिमिट पर पहुंचने पर फायर बंद कर दिया जाए। और आखिर में बैटल इनोकुलेशन के दौरान हमेशा फ्लैंकिंग फायर सपोर्ट दिया जाएगा, ओवरहेड फायर सपोर्ट नहीं दिया जाएगा।